की एक सांझ एकांकी का कथानक, सारांश या समरी, जिसके एकांकीकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण जी ने एक पौराणिक विषय वस्तु को सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत किया है। एकांकी में दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन का हठ ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से उत्तरदायी थी। महाभारत के युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की समस्त सेना का विनाश हो गया, तो दुर्योधन द्वैत वन के जल स्तंभ में छिप गया। एक अहेरी द्वारा सूचना पाकर पांडव भी वहां पहुंचे तथा सरोवर के तट पर खड़े होकर दुर्योधन को ललकारने लगे। पहले तो दुर्योधन ने उनकी ललकार पर ध्यान नहीं दिया, पर बार बार ललकारे जाने पर दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय से बाहर आ गया और बोला कि उसे युद्ध से विरक्ति हो गई है, अतः अब वह युद्ध नहीं करना चाहता। आप चैन से राज्य का आनंद लें। परंतु पांडव दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए बोले कि वे निहत्थे दुर्योधन को मारकर पाप के भागी नहीं बनेंगे। इसलिए तुम जो हथियार चाहो ले लो और हम में से किसी एक से युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा होगा। दुर्योधन ने एक गदा की मांग की तथा भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध छिड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस युद्ध में दुर्योधन की ही जीत होगी, पर तभी श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने भीमसेन को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत किया। जंघा पर किए गए इस प्रहार से दुर्योधन चीख कर आहत होकर गिर पड़ा और पांडव खुशी मनाते हुए चले गए। संध्या के समय अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए तथा उससे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया तथा कहा कि मैं तो तुम्हें शांति देने आया था, हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि पश्चाताप मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, तुम्हारी तरह षड्यंत्र नहीं किया। तुम्ही ने अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का रक्त बहाया। युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी, पर दुर्योधन ने कहा, जिस राज्य की बात वे कर रहे हैं वह मेरे पिता का था, फिर तुम्हारा उस पर अधिकार कैसे हुआ? जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारने की बात कही, तो दुर्योधन ने उत्तर दिया कि क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध न्यायोचित था? इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान का आरोप लगाए जाने पर दुर्योधन ने कहा कि तुम्ही ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाकर उसका अपमान किया था। जुए में हार जाने के बाद वह भरी सभा में एक दासी के रूप में आई, द्रौपदी के रूप में नहीं। दुर्योधन ने कहा कि इस युद्ध के लिए केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार थी, मैं नहीं। इस प्रकार के संवाद के बाद दुर्योधन का प्राणांत हो गया। महाभारत की एक सांझ एकांकी का उद्देश्य या संदेश। महाभारत की एक सांझ शीर्षक एकांकी में एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल ने एक पौराणिक विषय वस्तु को सर्वथा नए एवं अनूठे ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया है कि महाभारत के युद्ध के लिए केवल दुर्योधन की हठधर्मिता ही उत्तरदायी नहीं थी, अपितु पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से जिम्मेदार थी। एकांकी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण परिवार की एकजुटता खंड खंड हो जाती है तथा विनाश का कारण बनती है, जिसका परिणाम खेद, अवसाद, आत्मग्लानि तथा पश्चाताप में होता है। एकांकी में यह संदेश भी दिया गया है कि शठ के साथ शठता का ही व्यवहार अपेक्षित है। जब कोई शत्रु अपनी कूटनीतिक चालों का प्रयोग करके विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी चालों को विफल करने के लिए वैसा ही आचरण किया जाता है। शीर्षक की सार्थकता। महाभारत की एक सांझ एकांकी का शीर्षक अत्यंत सटीक है। एकांकी में महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर घटी एक अंतिम घटना को सांझ कहकर संबोधित किया गया है। जिस प्रकार किसी दिवस का अंत उसकी सांझ से होता है, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध का समापन दुर्योधन की पराजय एवं उसकी मृत्यु से हुआ। इसी घटना को महाभारत की एक सांझ कहा गया है। एकांकी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। युधिष्ठिर एकांकी का प्रमुख पात्र है।
वह धर्मपरायण, विनम्र, राजनीति में कुशल वक्ता तथा व्यवहार कुशल है। वह पांडव परिवार का ज्येष्ठ पुत्र है। उसकी समस्त बातें एवं तर्क नीतिगत होते हैं। वह निहत्थे दुर्योधन पर प्रहार नहीं करता, अपितु उसे अकेले शस्त्र के साथ किसी एक पांडव के साथ युद्ध करने की चुनौती देता है। घायल एवं मरणासन्न दुर्योधन को सांत्वना देता है। उसका व्यवहार शांत एवं विनम्र है। वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है। दुर्योधन कुरुवंशी है। वह राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के हठ एवं अहंकार के कारण हुआ। धृतराष्ट्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करता था, इसलिए उसने दुर्योधन की किसी बात में दखल नहीं दिया। दुर्योधन छल, बल, अधर्म तथा अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा राज्य प्राप्त करना चाहता था। वह निर्दय था। उसने द्रौपदी का चीरहरण किया तथा वनवास में भी पांडवों को चैन से नहीं जीने दिया। एकांकी के अंत में वह एक तालाब में जाकर छिप जाता है, परंतु पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर भीम द्वारा गदा युद्ध में परास्त कर दिया गया और उसका प्राणांत हो गया। यद्यपि उसने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दिए, परंतु उसमें सत्यता का अभाव था। एकांकी संचय की अन्य एकांकी आप मेरे चैनल माय वॉइस अल्फाज की प्लेलिस्ट एकांकी संचय ICSE बोर्ड में जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एकांकी महाभारत की एक सांझ के एकांकीकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। पात्र परिचय। धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जो दुर्योधन के पिता थे तथा जिनके 100 पुत्र थे। पांडु इनके छोटे भाई तथा पांडव इनके भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े। भीम युधिष्ठिर का छोटा भाई। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। समय सांझ। एकांकी का कथानक या एकांकी का सारांश या समरी। प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण जी ने एक पौराणिक विषय वस्तु की सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत किया है।